हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके भिन्न रूप टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। ठीक है, यानी सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, सोडा वाटर जैसे कहने का मतलब है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी पेप्सी, कोका कोला, ये सब का जब बोतल खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक गैस ऊपर निकलता है ना। तो वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहता है। दोस्तों, इनो को, पाउडर को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो उसमें बहुत सारा फेन आ जाता है। किसके कारण? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा वाटर में अंतः क्षेपित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट और हीरा के बारे में नीचे जो भी बात है उसमें से कौन सा बात सही है वो चुनना है आपको। देखिए, तो इसका आंसर है दोस्तों ये वाला डी नंबर। क्या कर रहा है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला जो है सही है। देखिए, पहला में क्या करा था, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। तो ये वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट का संरचना में अंतर होता है। ठीक है, उनकी कठोरता समान है, ये भी गलत है दोस्तों। हीरा जो होता है ग्रेफाइट से ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, सी नंबर में क्या करा है कि उनकी विद्युत चालकता समान है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वही ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है, यानी कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कार्बन डाई यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब उसको हम संघनित कर देते हैं, उसका तापमान कम कर देते हैं, तो वो बर्फ के रूप में ठोस में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि ठोस में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है,
अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए कोई भी गैस है तो वो संघनित होने के बाद पहले द्रव में बदलता है और द्रव को फिर ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदलता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम संघनित करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो द्रव में नहीं बदल के सीधे ठोस में बदल जाती है, यानी कि ऊर्ध्वपातित होती है। तो इसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो अभी हम लोग दोस्तों पढ़े ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या है? तो हम लोग दोस्तों अभी पढ़े ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो किसमें कार्बन नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए हीरा में तो कार्बन होता ही है, ग्रेफाइट में कार्बन होता ही है, कोयला में भी जो है दोस्तों कार्बन होता है। ठीक है, तो यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। देखिए व्याख्या, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों जो है कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे सख्त यानी कि हार्ड कौन है? तो दोस्तों हीरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। ठीक है, तो निम्न में से क्या, यानी कि किसी भी पदार्थ से सबसे ज़्यादा कठोर हीरा ही होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, यानी वाहन से जो गैस निकलता है दोस्तों, उसके धुआं से, साइलेंसर से कौन सा गैस रहता है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मार्स गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको ये बीपीएससी पीटी में 2000 से 2001 में। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है उसमें से डाउटफुल रहा था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों यानी वाहन से कौन कौन गैस निकलता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है और हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, इतना निकलता है। तो इस हिसाब से इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों का ऑप्शन जो है सो कोई नहीं है, तो इसलिए डाउटफुल रहा। देखिए अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो आंसर है दोस्तों कार्बन की मात्रा। इसका व्याख्या देखिए, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघटता प्रदान की जाती है। ठीक है, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघटता प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी इस्पात को अगर कठोर प्रदान करना है तो उसमें कुछ मिश्रक मिलाया जाता है। देखिए लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। देखिए दोस्तों, यानी लोहा में जितना हम ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे तो इस्पात जो है उतना ही ज़्यादा कठोर बन जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा कोई भी सामान जितना ज़्यादा कठोर होगा तो उसका भंगुरता भी बढ़ते जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हीरा अपर रूप है किसका? हीरा किसका अपर रूप है? तो कार्बन का है। देखिए इसका व्याख्या, हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है आवंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय, ठीक है, कैसा? तो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये चुनना है। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी इसका सारा आंसर जो भी है सेंटेंस गलत है। देखिए, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत है दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट का अलग अलग होता है, बता चुका हूँ कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है। ठीक है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, यह भी गलत बात है, अलग अलग है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, यह भी गलत है। हीरा ज़्यादा कठोर होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या अब देखते हैं हम लोग। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन न तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और न ही उनकी कठोरता समान होती है। ठीक है, हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षटकोणीय वलय की तरह होती है। देखिए, हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक है ना, त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षटकोणीय वलय, ठीक है, षटकोणीय वलय की तरह होती है। ठीक है, आगे देखिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटनी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। ठीक है, इसलिए विकल्प ई सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप इसमें कौन सा है? ठीक है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये दीपक की कालिख। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टल के रूप में नहीं है। तो दीपक का कालिख यानी दोस्तों, दीपक का कालिख कहने का मतलब है जैसे जो है, अगर हम दीपक जलाते हैं और उसके ऊपर अगर कोई हम बर्तन रख देंगे तो दीपक की स्याही जो लग जाएगी ऊपर, जिसको हम लोग काजल के रूप में भी यूज करते हैं बच्चों को लगाने के लिए, तो वही जो कालिख है तो वो क्या है? तो अक्रिस्टलीय कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या देखिए, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक की कालिख है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ग्रेफाइट का। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे अर्थात लैब ग्रो डायमंड यानी LGD यानी लैब ग्रो डायमंड यानी LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इन हीरों का निर्माण अधिकतर 2 विधियों, उच्च दबाव उच्च तापमान विधि या रासायनिक वाष्प जमाव CVD के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, फुलेरीन अथवा बकीबॉल जो है किसका कार्बन परमाणुओं का बना होता है, यानी कितना का? ठीक है,
तो इसका आंसर है दोस्तों ये ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, फुलेरीन कार्बन का एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी दोस्तों फुलेरीन जो है एक प्रकार का कार्बन का रूप है, स्वरूप है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें 60 देखिए 60 नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में पढ़ा कार्बन और उसके भिन्न रूप टॉपिक। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी 71st एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को जो है लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।